दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी की मुझे बहुत कमेंट्स आ रही हैं कि टेक्नीशियन की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और असिस्टेंट ट्रैक मशीन की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एमसीएफ मास्टर क्राफ्ट फिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एसएससी जेई की ड्यूटीज़ क्या हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप ही के प्रश्नों से रिलेटेड कि असिस्टेंट टीएम और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और इन्हें क्या वर्क करना होता है, जो कि मैनुअल में लिखा हुआ है। हम वही आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, हम मैनुअल ओपन करके आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन एमसीएम एंड ट्रैक मशीन मेंटेनर्स, यानी कि ट्रैक मशीन टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ और मास्टर क्राफ्टमैन जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है पहला नंबर पॉइंट जो भी आपका लिखा है, टू अटेंड द डेली एंड वीकली मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ मशीन्स एंड रिकॉर्ड द कंप्लेंट्स इन लॉग बुक, टू अटेंड एंड असिस्ट सर्विस चेक बाय द सर्विस इंजीनियर, यानी कि जो भी हमें डेली मेंटेनेंस जो करने होते हैं ब्लॉक के पहले वो सब करना, और इंजन आवर्स देखकर जो भी वीकली मेंटेनेंस हमारे आने वाले हैं उन सब की शेड्यूल की प्रिपरेशन करना, उस शेड्यूल को करना, अटेंड करना, और जो भी अपना रिकॉर्ड है उसको कंप्लेंट्स बुक में जो होती है उसमें रिकॉर्ड करना। ये सब काम होते हैं टेक्नीशियन और एमसीएम के। ठीक है। तो सेकंड है टू अटेंड टू ब्रेक डाउन एंड रिपेयर ऑफ मशीन इन द ब्लॉक विथ ड्यू अर्जेंसी, यानी कि वही जैसा मैंने आपको बताया कि क्या तो कभी किसी कंडीशन में आपका मशीन में ब्रेक डाउन हो गया है, मान लो कोई होस फट गया है, इंजन काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशंस में आपको मशीन को जितना यथासंभव प्रयास हो सके उसे अटेंड करना है, रिपेयर करना है, मशीन को ब्लॉक के पहले रेडी रखना है। आपका रेडी डेली जाता है ब्लॉक के पहले, तो उस रेडी को जो हमारे एसएससी होते हैं वो कन्वे करते हैं आगे की ओर आपसे परमिशंस लेके कि मशीन फिट है कि नहीं। ठीक है। तीसरा है टू कीप इन हिज कस्टडी टू द वॉरियस टूल्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट नेसेसरी टू अटेंड रिपेयर्स एंड इंश्योर देयर वर्क कंडीशन। अपने जो भी आपकी कस्टडी में जो भी टूल्स हैं, प्लांट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको अटेंड हमेशा रिपेयर मतलब अच्छी कंडीशन में रखना। अपने टूल्स हैं उनको काम करने के बाद साफ़ सफाई करके रखना। जो भी अपने वर्किंग कंडीशंस के वर्किंग के दौरान जो भी चीज़ें अपने जैसे कि हेडफोन्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर चार्जिंग वगैरह ये सब सुनिश्चित करके ब्लॉक में जाना, और अपने सभी टूल्स वगैरह जो भी वेल्डिंग सेट होता है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करके उनको रखना, ताकि किसी भी इमरजेंसी में हमें उस चीज़ के वजह से रुकना ना पड़े। चौथा पॉइंट है टू अटेंड टू द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग ड्यूरिंग आईओएच एंड पीओएच। इसमें लिखा हुआ दोस्तों, हमें रिपेयर मशीन का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और यहाँ तक कि इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग और पीरियोडिक ओवरऑलिंग दोनों में आपको मेंटेनेंस करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है टू गाइड एंड सुपरवाइज द मशीन असिस्टेंट्स एंड अदर स्टाफ इन अटेंडिंग टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अपने जो भी निचले कर्मचारी हैं, यानी कि एमसीएम जो है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 इन सबको दिशा निर्देश देता है, और बाकी ऐसे ही करते करते क्रम चलाता है। इसमें बताया हुआ है कि आप अपने जो भी असिस्टेंट जो साथ में काम करने वाले उन सभी को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए अपने को असिस्ट करने के लिए अपने जो भी अपनी ज़रूरत लग रही है उनको बताना, वो अपना काम करेंगे। ठीक है। 6 है टू रिमेन विजिलेंट ड्यूरिंग मूवमेंट एंड वर्किंग ऑफ मशीन एंड इन्फॉर्म द कंसर्न एसएससी जेएन टीएम एंड एनी अबनॉर्मलिटीज़। अगर आपको देखिए ब्लॉक करने जाना है उसके पहले आप सबको मशीन की वर्किंग मोड और ड्राइविंग मोड दोनों चेक करना होते हैं। अगर किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी आपको दिखती है तो उसके लिए अपने जो भी इंचार्ज हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर जो भी हैं, उन्हें उसके बारे में इन्फॉर्म करना कि मशीन में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है। 7 पॉइंट है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द मशीन एंड स्टाफ वर्किंग एट मशीन साइड। खुद की सेफ्टी इंश्योरेंस करना, अपने साथियों की सेफ्टी इंश्योर करना, और उसके बाद मशीन की सेफ्टी इंश्योर करना, ये सबसे पहले पॉइंट पे इसको होना चाहिए। हालांकि तो ये 7वां पॉइंट हो गया अपना, है ना। 8वां है जो कि कंपनी द मशीन ड्यूरिंग शिफ्टिंग एज डायरेक्टेड स्पेशली T20 मशीन एंड PQRS पोर्टल्स। ठीक है। शिफ्टिंग के दौरान अपने को वहाँ रहना होता है बिल्कुल बराबर, शंटिंग वगैरह सब में ध्यान रखना होता है, बराबर से सब कुछ लगाए कि नहीं, ओटी एंड ब्रेक चेन मशीन रोल ना हो जाए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके लिए आपको वहाँ पर पूरी तरह से चुस्त तंदुरुस्त होना जरूरी है। एनी अदर वर्क असाइन टू हिम बाय एसएससी जेईटीएम। अगर कोई अदर काम भी आपको अगर एसएससी जेई ने दिया हुआ है मशीन या कोच, कैंपिंग कोच से या किसी भी मेंटेनेंस वर्क से रिलेटेड, तो वो भी आपको अटेंड करना है। एमसीएम एंड टीएमएम पोस्टेड इन डिपोट
10 पॉइंट है जो अपना MCMs एंड TMM पोस्टेड इन डिपोट्स एंड वर्क एरियाज अदर देन मशीन्स विल परफॉर्म ड्यूटीज़ असाइंड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिशियल्स। तो ये जो बताया गया है कि आप जो मुझसे एक सवाल करते रहते हैं कि आप डिपो में कैसे काम कर सकते हैं या फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं, तो ये सब डिसाइड करने की जो अथॉरिटी होती है वो कंट्रोलिंग ऑफिशियल्स जो कि हमारे डिपोट में बैठते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उनके हाथ में होती है। तो वही आपको इधर मशीन में या डिपोट में पोस्टिंग दे सकते हैं। वो उन्हीं के आधार, उन्हीं के अनुसार आपको मशीन पर कार्य या किसी भी स्थिति में वो कहीं भी भेज सकते हैं आपको, तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। आगे बात करेंगे हम ड्यूटीज़ ऑफ मशीन असिस्टेंट। अब बात करते हैं जो कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आते हैं, उनका क्या काम होता है। तो ही शेल असिस्ट SSC JE TM एंड TMM इज़ परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस एंड देयर मेन ड्यूटीज़ वुड बी एज बिलो। तो जो कि SSC JE और ट्रैक में और MCM TMM द्वारा ये इंस्ट्रक्शन में इनको काम करना होता है। तो बात करते हैं क्या क्या काम करने होते हैं। पहला काम जो है तो टू कीप द मशीन इज़ नीट एंड क्लीन कंडीशन। सबसे पहला काम जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है वो यही है कि अपनी मशीन को पूरी तरह से क्लीन, साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना। मशीन पूरी साफ़ होनी चाहिए, तेल ग्रीस कहीं भी इधर उधर मतलब फैला काला नहीं होना चाहिए, ताकि जबकि ठीक मेंटेनेंस करना हो तो किसी भी तरह की असुविधा हमें झेलनी पड़े। तो उन सब से बचने के लिए यह असिस्टेंट ट्रैक मशीन की ड्यूटी होती है कि मशीन को नीट एंड क्लीन कंडीशन में रखना पड़ेगा। सेकेंड है टू रिप्लेस स्पेयर्स लाइक टेम्पिंग टूल्स एज डायरेक्टेड बाय SSC JE TM और TMM। आपको जो है स्पेयर जो होते हैं, स्पेयर आपको जैसे मान लो किसी भी प्लेट या BCM की प्लेट या टेम्पिंग टूल्स को लाने या किसी भी इक्विपमेंट को लाने के लिए आपको कहीं भी भेजा जा सकता है स्पेयर पार्ट्स के, किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स को लाने ले जाने के लिए। तो ये सब काम भी आप ही का होगा। इसके लिए आपको ड्यूटी पास मिलता है, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर चालान वगैरह सब मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है टू रिकअप HSD ऑयल एज रिक्वायर्ड। जब भी आपको मशीन में डीजल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये डीजल भरने का काम जो होता है मशीनों द्वारा किया जाता है, और यह काम करना होता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन को। ठीक है। चौथा पॉइंट टू असिस्ट TMM फॉर कैरिंग आउट डेली एंड अदर स्पेसिफाइड शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक मशीन इंक्लूडिंग दैट IOH और POH। तो वही जैसा कि मैंने बताया, ट्रैक मशीन मेंटेनर जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो शेड्यूल्स जितने भी करेंगे उन सब में आपको उनको असिस्ट करना, उनकी सहायता करनी है, और सभी तरह के मेंटेनेंस के लिए आपको ही टूल्स की सफाई रखनी होगी। टूल्स जैसा टेक्नीशियन बोले वैसा मेंटेनेंस में आपको काम करना होगा। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स स्पेयर एंड कंज्यूमेबल्स फ्रॉम डिपोट टू मशीन एंड वाइज वर्सा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जो भी मैंने आपको जैसा भी आपको बताया कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, जो भी आपको मंगाया जाएगा मशीन पे, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपको ग्रीस या इंजन ऑयल या किसी भी चीज़ हाइड्रोलिक ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन सबको लेने के लिए आपको ही भेजा जाएगा डिपोट में। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन में कार्य करना होगा। आपके लिए पॉइंट ज़्यादा है। सिक्स्थ है टू ब्रिंग ऑल नेसेसरी टूल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम कोच टू मशीन और अदरवाइज एज स्पेसिफाइड बाय TMM और मशीन इंचार्ज। ठीक है। आपको जितने भी टूल्स हैं, प्लांट्स है, कोच, मशीन, उन सबका भी ध्यान रखना है सुरक्षित, और ज़रूरत पड़ने पर उनको, मान लीजिए आपका कोई भी मशीन में वेल्डिंग प्लांट लगाना है, वो कहीं और रखा है और उसको स्पेसिफिक जगह पर ले जाना, तो वो सब काम आप ही को करने पड़ेंगे। किसके इंस्ट्रक्शन पे? टेक्नीशियन और मशीन इंचार्ज आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं इस बारे में। टू बी विजिलेंट। 7 टू बी विजिलेंट ड्यूरिंग मशीन वर्किंग एंड प्रॉम्प्टली inform machine in charge recording and obstruction in track with SJ level crossing, with SJ level crossing, bridge, joggled fish plates, etc, boulders, rail pages, etc, जो so as to enable SSC JE TM to necessary preventive एक्शन। आपको मशीन वर्किंग के दौरान, जब मशीन ब्लॉक वर्किंग कर रही होती है, तो उस दौरान आपको सभी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन जो मशीन के वर्किंग साइट के अंदर आने वाले हैं, जो वर्किंग को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी को आपको नज़र में रखना है। हालांकि ये नज़र टेक्नीशियन भी रखते हैं, यह नज़र MCF भी रखते हैं, लेकिन आपके लिए विशेष प्रिकॉशंस हैं कि आपको CJ लेवल क्रॉसिंग, ब्रिज वगैरह, इन जोकल फिश प्लेट जितनी भी होती हैं, उन सब बोल्डर्स, रेल जो निकलते हैं डीप स्क्रीनिंग के दौरान, उन सबका आपको विशेष ध्यान रखना है, और साफ़ सफाई में तो आपको रखना ही है। 8 टू वार्न एनी अबनॉर्मल साउंड, ब्रस्टिंग ऑफ होज, ब्रेकेज ऑफ एनी असेंबली एक्सेट्रा टू मशीन इंचार्ज। आप सभी को बताना है, अगर आपकी नज़र पड़ जाए किसी एबनॉर्मल साउंड पर, ब्रस्टिंग, किसी भी होस पर, किसी भी लीकेज पर, तो आपको तुरंत प्रभाव से मशीन इंचार्ज को इसके लिए इन्फॉर्म करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है।
टू असिस्ट मशीन इंचार्ज इन अटेंडिंग द फेल्यूर इज शॉर्टलिस्ट पॉसिबल टाइम। आपको अगर कोई दिख जाता है किसी भी तरह का कोई फॉल्ट, तो आपको मशीन इंचार्ज को बताना ताकि वह उसे अटेंड कर सके एज सुन एज पॉसिबल टाइम, जो इतना भी जल्दी हो सके। एक्सटेंड हेल्प ड्यूरिंग सर्विस चेक बाय सर्विस इंजीनियर। आपको सर्विस इंजीनियर जब भी मशीन पर आता है, जैसे मान लीजिए किसी मशीन में कोई फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी मशीन के इंचार्ज से अगर वो नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो इसके लिए प्लाजर इंडिया के सर्विस इंजीनियर को बुलाया जाता है। तो उस सर्विस इंजीनियर के साथ भी आपको असिस्ट करना होगा, वह जो भी मंगाए वो सब उसके साथ काम करना होगा। 11th है इंश्योर सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड कॉलेजेस ड्यूरिंग ब्लॉक। ठीक है, आपकी सुरक्षा, अपने साथ वालों की सुरक्षा, ये सब आप ही को सुनिश्चित करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ही सेफ्टी देखनी है। परफॉर्म ड्यूटी ऑफ वॉचमैन फ्रॉम मशीन एंड कोच इफ़ रिक्वायर्ड। आपको ज़रूरत अनुसार वॉचमैन की नौकरी, वॉचमैन और मशीन की एंड कोच की वॉचमैनी में भी रखा जा सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर अलाउंस जो बनेगा वो मिलेगा। अगर नाइट में रखा जा रहा है तो नाइट का अलाउंस मिलेगा, और डे में रखा जा रहा है तो डे का तो जो मिलता है नॉर्मली वही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा 13 पॉइंट, कंपनी द मशीन्स ड्यूरिंग शिफ्टिंग एज डायरेक्टेड, है ना। वही सब जो इस शिफ्टिंग में भी आप रहेंगे तो वही जो मैंने बताया टेक्नीशियन के काम में, वही आपके लिए भी है। एट द एंड ऑफ द डे फैसिलिटेज सेफ प्रॉपर स्टेबलिंग ऑफ मशीन साइडिंग। आपको मशीन की जो भी मशीन की स्टेबलिंग प्रॉपर आप ही को करनी है, या आप ही की जिम्मेदारी है। मशीन की जो स्टेबलिंग है, मतलब ओटी, हैंड ब्रेक, चेन वगैरह सब लगाना, ये सब आप ही का कार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है आपका एनी अदर ड्यूटीज असाइन बाय टीएम ऑफिसर, एसएससी, टीएम, जेई, जो भी ट्रैक मशीन मेंटेनर द्वारा। आपको किसी भी अदर ड्यूटीज़ पर भी लगाया जा सकता है, आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपके एसएससी, जेई या ट्रैक मशीन टेक्नीशियन द्वारा भी। ठीक है, 16 पॉइंट है मशीन असिस्टेंट पोस्टेड इन डिपोट एंड वर्क। वही सेम आइडिया, आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपका डिसाइड करेंगे कि आपको डिपोट में काम करना है या फिर आपको मशीन पर काम करना है। दोस्तों, ये आपकी मैंने असिस्टेंट ट्रैक मशीन्स और ट्रैक मशीन टेक्नीशियन दोनों की ड्यूटीज़ आपको बता दी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो ज़रूर से लाइक करके जाना, मेहनत को खाली मत छोड़ना।